जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कुछ वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम्स के कुछ क्वेश्चंस। और ये वीडियो आपकी पार्ट नंबर 2 होने वाली है। अगर आप में से कई लोगों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन यहां पर भी मैं आपके लिए कुछ वेन आरेख के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। बस आपको एंड तक वीडियो को देखना है और आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका समय बहुत कीमती है तो समय को बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे यहां पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गाजर को, भोजन को और सब्जियों को बीच में सही संबंध को दर्शाता है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार आते हैं, याद रखिएगा। रेलवे में भी आते हैं लेकिन एसएससी में काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर 3 शब्द आपको दिए गए हैं। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहां पर दिया हुआ गाजर एक शब्द, दूसरा शब्द दिया गया है भोजन, तीसरा शब्द दिया गया है आपको सब्जियां। अब यहां पर आप ये देखिए इन तीनों शब्दों में आपस में क्या संबंध है। सबसे पहले आपको इन तीनों शब्दों के बीच में संबंध को फाइंड आउट करना होगा कि गाजर भोजन से किस प्रकार संबंध रखता है, भोजन सब्जियों से किस प्रकार संबंध रखता है, या फिर सब्जियां गाजर से किस प्रकार संबंध रखती हैं। तो वो संबंध आपको देखना होगा। यहां पर मान लीजिए आपके पास एक गाजर है। क्या है आपके पास? गाजर है। एक छोड़िए, बहुत सारी गाजर है आपके पास। गाजर है और सभी जो गाजरें होंगी वो सब्जियों के अंदर आती हैं। कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। सभी जो गाजर होंगी, यहां पर मैं जी बना देता हूं गाजर के लिए और सब्जियों के लिए एस बना देता हूं। क्लियर है? तो सभी जो गाजर होंगी वो सब्जियों के अंदर आती है। सब्जियां क्या है? वो एक कैटेगरी है। जैसे कि मान लीजिए एक कैटेगरी होता है आपका फल। फल के अंदर आम आता है, सेब आता है, केला आता है, अंगूर आता है, चीकू आता है, संतरा आता है, बहुत सारे फल आते हैं उस कैटेगरी के अंदर। इसी प्रकार सब्जियां एक कैटेगरी है जिसके अंदर गाजर आता है, प्याज आता है, आलू आता है। इस प्रकार से बहुत सारी सब्जियां आती है। तो इसीलिए सभी गाजर जो हैं वो सब्जियों के अंदर ही आएंगे। अब जितनी भी सब्जियां होती है, चाहे वो गाजर हो, चाहे वो आपके प्याज हो, चाहे वो आपका आलू हो या बैगन हो या कुछ भी हो, वो सभी खाने के लिए होती है, वो सभी भोजन होती है। तो जितनी भी सब्जियां होंगी वो सब भोजन के अंदर आएंगी। तो इसलिए भोजन के लिए आप एक प्रकार से इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे। तो यहां पर भोजन के लिए मैं बी लिख देता हूं। जितनी भी गाजर होंगी वो सब्जियां होंगी और जितनी भी सब्जियां होंगी वो सभी भोजन होंगी। तो इस प्रकार से कैटेगरी बनती है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही दर्शाता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहां पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर को, पक्षी को और कुत्तों के बीच का सही संबंध को दर्शाता है। यहां पर भी क्वेश्चन कैटेगरी का है। कैटेगरी में यहां पर पक्षी दिया हुआ है, बाकी कबूतर और कुत्ता जो है वो तो एक प्रकार से पक्षी और जानवर है। लेकिन यहां पर पक्षी जो लिखा हुआ है वो एक कैटेगरी का शब्द है। जैसे कि यहां पर मान लो फल लिखा होता तो वो एक कैटेगरी होता, यहां पर सब्जी लिखा होता तो वो एक कैटेगरी होता, यहां पर एक कपड़े लिखे होते तो वो एक अलग कैटेगरी होती। समझ रहे हो? तो यहां पर एक कैटेगरी है। तो पक्षी के अंदर, जैसे मान लो ये पक्षी का कैटेगरी है, पक्षी के अंदर क्या क्या आ सकते हैं? पक्षी के अंदर कबूतर आ सकता है, समझ रहे हो? और यहां पर क्या आ सकता है? कौवा आ सकता है, कोयल आ सकती है, मोर आ सकते हैं। ये सभी क्या है? पक्षी है। लेकिन कभी भी कुत्ते जितने भी होंगे, कुत्ते या बिल्ली, वो पक्षी थोड़ी नहीं होंगे, वो तो जानवर होंगे। समझ रहे हो? कुत्ते और जो बिल्ली वगैरह होंगी वो कभी भी पक्षी नहीं हो सकती है। तो कुत्ता एकदम अलग चीज है। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि जो आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे कि कबूतर दिया गया है, पक्षी दिया गया है या कुत्ते दिए गए हैं, उनके बीच में आखिर संबंध क्या बन रहा है। तो यहां पर कबूतर और पक्षी के बीच में तो संबंध बन रहा है, लेकिन कुत्ते का इन दोनों शब्दों से, कबूतर से या पक्षी से, कोई भी संबंध नहीं बन रहा है। तो कबूतर और पक्षी एक दूसरे से रिलेटिव है, लेकिन कुत्ता एकदम अलग है। तो मैंने आपके लिए हमेशा बताया कि कैटेगरी वाले शब्द के लिए पहले एक गोला बना दिया करो, पहले से ही बना दिया करो। यहां पर मैं पी लिख देता हूं फिलहाल के लिए। पी का मतलब पक्षी से आप समझ लीजिएगा, वैसे बर्ड होता है, लेकिन आप यहां पर पी का मतलब पक्षी समझ लीजिए। तो पक्षी के लिए हमने यहां पर एक सर्कल बना दिया और पक्षी के अंदर जितने भी कबूतर होते हैं वो पक्षी के अंदर आते हैं। तो इसलिए कबूतर के लिए हम एक और डायग्राम बना देते हैं इस प्रकार से। और ये क्या हुआ? कबूतर। यहां पर मैं के लिख देता हूं, वैसे यहां पर पिजन्स होता है कबूतर का मतलब, लेकिन मैं यहां पर हिंदी के लिए के लिख देता हूं। तो जितने भी कबूतर होंगे वो पक्षी होते हैं। समझ रहे हो? अब इसके बाद यहां पर लिखा हो कुत्ता। कुत्ते का ना तो लेना देना पक्षी से है ना ही कबूतर से है, तो वो एकदम अलग है। तो उसको एकदम अलग लिख दो इस प्रकार से। ये क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। डी लिख देता हूं डॉग के लिए। सो ऐसा कोई आरेख है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए है, वही इसका राइट आंसर होगा। बहुत जल्दी हो जाते हैं, मैं तो आपको समझा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर मैं इसको खुद से सॉल्व करूं तो मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोला, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक, जहाज और सामान के बीच सही संबंध को दर्शाता है। यहां पर 3 शब्द आपके लिए दिए गए हैं। पहला शब्द है आपका ट्रक, दूसरा शब्द है आपका जहाज,
तीसरा शब्द है आपका सामान। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन तीनों शब्दों के बीच में आखिर क्या संबंध है। देखिए, ट्रक एक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने वाली मशीन है। ट्रक एक ऐसा वाहन है जो कि सामान को इधर उधर ले जाता है। इसी प्रकार से जहाज भी सामान को इधर उधर ले जा सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेकिन जो सामान है वो एक कैटेगरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कैटेगरी इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पर ये सामान की कैटेगरी है। क्या है ये कैटेगरी? सामान की कैटेगरी है। अब सामान के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ट्रक आ सकता है, गाड़ी आ सकती है, बाइक आ सकती है, जहाज आ सकता है, आपका लैपटॉप आ सकता है, आपका मोबाइल आ सकता है। सामान तो कुछ भी हो सकता है। तो सामान एक कैटेगरी है। तो कैटेगरी के लिए मैंने आपको क्या बोला कि हमेशा कैटेगरी आप पहले लिख लिया करो। तो कैटेगरी को हम पहले लिख देते हैं। तो कैटेगरी को हम पहले बना देते हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक कैटेगरी का सर्कल हो गया। यहां पर मैं लिख देता हूं सामान। सामान हमारा एक कैटेगरी है। तो सामान को हमने पहले लिख दिया। अब यहां पर देखिए, ट्रक सामान को ले जाता है, जहाज सामान को ले जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी सामान को ट्रक ले जाता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी सामान को जहाज ले जाता है। तो इसलिए पूरी तरीके से संबंध भी नहीं रखते, लेकिन थोड़ा बहुत तो रखते हैं। तो उसके लिए मान लो ये आपका ट्रक हो गया जो कि थोड़ा सा संबंध रखता है किससे? सामान से। और मान लो ये वाला आपका जहाज हो गया जो कि थोड़ा संबंध रखता है किससे? जहाज से। क्लियर है? अब ऐसा कोई डायग्राम है? ऐसा कोई डायग्राम है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ये एकदम सेम डायग्राम है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आने वाले 5 या 4 क्वेश्चन होंगे, वो सभी इसी आरेख की मदद से सॉल्व होने वाले हैं। बस उससे पहले अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटे वाला निशान होता है ना, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो, जो अगली वीडियो होगी, वो आपको टाइम पर मिल सके। तो सब्सक्राइब कर देना। यहां पर इस आरेख पर आप ध्यान दो। यहां पर लिखा हुआ निम्नलिखित आरेख में आयत, आयत आप जानते हो ना, ये आपका आयत है। अगर कोई इंग्लिश वाला बंदा है तो मैं बता रहा हूं आपको, ये होता है रेक्टेंगल यानी कि आयत हिंदी में। एक होता है वर्ग। वर्ग का मतलब आप जानते हैं, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर इंग्लिश में। ये आपका वर्ग है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ व्रत। व्रत का मतलब होता है आपका सर्कल। तो ये आपका क्या है? यहाँ पर व्रत है। इस प्रकार से यहाँ पर एक और शब्द है जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। तो त्रिभुज आपका यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। 4 आपके यहाँ पर शेप्स दिए गए हैं, आलेख दिए गए, जो कि आपके आयत है यानी कि रेक्टेंगल है, वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, व्रत है यानी कि सर्कल है, त्रिभुज है यानी कि ट्राइंगल है। अब यहाँ पर लिखा हुआ क्रम से गेहूं, चना, बाजरा और चावल की उपज वाले क्षेत्र को दर्शाते हैं। ये सभी गेहूं को, चना को, बाजरा को और चावल को दर्शाते हैं। अब आपको बताना आरेख के आधार पर जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनका क्या आंसर होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर दिया गया है, जो कि इसी वाले आरेख से सॉल्व होगा। यहाँ लिखा हुआ कौन सा क्षेत्र चारों फसलों की उपज वाला क्षेत्र है, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर चारों फसल उग सकती है, उपज सकती है। सबसे पहले यहां पर आपको यह देखना होगा कि चारों जो आपके शेप्स दिए गए हैं, यानी कि सर्कल, वृत्त, आयत और वर्ग, त्रिभुज, उनके बीच में कौन सा शब्द है। देखिए 7 जो है, यहां पर देखिए 7 पर ध्यान दीजिए आप। 7 जो है वो एक स्क्वायर के अंदर भी आता है, क्लियर है। 7 जो है वो त्रिभुज के अंदर भी आता है, ठीक है। 7 जो है वो इस सर्कल के अंदर भी आता है, ये भी ठीक है। 7 जो है वो इस आपके आयत के अंदर भी आता है, यानी कि वो जो क्षेत्र है वो 7 नंबर वाला क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका राइट आंसर है ना। एकदम आसान चीज। बढ़ते हैं आगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है किस क्षेत्र में केवल गेहूं और बाजरे की उपज होती है। गेहूं और बाजरा, यानी कि देखिए आयत की बात करेंगे हम, आयत पर ध्यान देंगे, और हम ध्यान देंगे आपके व्रत पर, क्योंकि व्रत का मतलब बाजरे से है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर आपके गेहूं और बाजरे की उपज हो रही है। सो आयत कहां पर है आपका, पहले तो आप वो देखिए, आयत आपका यहां पर है, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। 5 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 6 आता है और 7 आता है, क्लियर है। अब आपको देखना है व्रत। व्रत कौन सा है? व्रत होता है भैया आपका ये सर्कल। अब आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि आपके व्रत के बीच में और आयत के बीच में आता है। तो देखिए 5 हो नहीं सकता क्योंकि ये व्रत के अंदर नहीं है। यहां पर जो 8 है वो ट्रायंगल के अंदर भी आ जाता तो ये भी नहीं होगा। 7 भी आपका स्क्वायर और ट्रायंगल के अंदर आता है तो ये भी नहीं हो सकता। 6 जो है वो आपका स्क्वायर के अंदर आता है तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि वर्ग के अंदर आता है तो ये भी नहीं हो सकता। 4 जो है वो केवल एक ऐसा नंबर है, केवल एक ऐसा स्थान है जो कि आपके आयत के बीच में यानी कि रेक्टेंगल के बीच में और व्रत के बीच में यानी कि सर्कल के बीच में आता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है 4 वही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है कि किस क्षेत्र में केवल चावल की उपज होती है। तो चावल मेरा मतलब, चावल का मतलब होगा त्रिभुज से। तो ऐसा आपको नंबर देखना है, ऐसा आपको क्षेत्र देखना है जहां पर सिर्फ त्रिभुज हो। तो यहां पर देखिए 2 जो है
वो आपके इस वृत्त के अंदर भी आता है, तो 2 नहीं हो सकता है। 8 जो है वो आपका इस ट्रायंगल के अंदर तो आता है, लेकिन वो इस आपके आयत के बीच में भी आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। 7 जो है वो आपके इस स्क्वायर के अंदर भी आता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा हुआ नंबर जो 9 है वो भी आपका स्क्वायर के अंदर आता है, तो वो भी नहीं हो सकता है। बस जो नंबर 1 है वही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के अंदर आता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही इसका राइट आंसर होगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोलता है कि किस क्षेत्र में केवल बाजरे की उपज होती है। बाजरा कहां पर है? वृत्त। तो आपको देखना बस वृत्त के अंदर आना चाहिए वो नंबर। तो वृत्त के अंदर एक ऐसा नंबर हो जो सिर्फ और सिर्फ वृत्त के अंदर आता हो। देखिए 4 नहीं आता, वो आपके इस आयत के अंदर भी आता है। 8 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 10, 9, 2 कोई नहीं आएगा। बस सिर्फ और सिर्फ 3 रह जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ वृत्त के अंदर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में किस क्षेत्र में चावल बाजरे के अलावा किसी और फसल की उपज नहीं होती है। तो चावल की उपज हो रही हो और बाजरे की उपज हो रही हो, यानी कि त्रिभुज और वृत्त के अंदर ऐसा कौन सा नंबर आपका आता है वो आपको देखना है। सो यहां पर अगर आप 2 देखेंगे, 2 जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इस वृत्त के अंदर आता है और सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर आता है और कोई नंबर नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका राइट आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस आपको चाहिए सब्सक्राइब कर दो। बाकी वीडियो लेके आने की जिम्मेदारी मेरी होगी, समझाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। सब कुछ अभी तक तो फ्री है मेरे भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।